जय राधा माधव। आज का सत्संग 22 जुलाई 2021 गंगा तट ऋषिकेश, सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से। तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, नारदीय निकुंज विहारी बिहारणी जू की जय। देखिए श्री माधव जी हमारे गाजियाबाद के ठाकुर जी, हम तो कहेंगे हमारे नारद निकुंज के ठाकुर जी। गाजियाबाद क्या होता है, ये तो कालांतर में विधर्मियों ने गाजियाबाद नाम रख दिया, लेकिन अब बोलचाल में गाजियाबाद ही कहा जाता है। अब एड्रेस तो हम क्या बताएंगे, हम तो आपको नित्य नारदी निकुंज लिख के एड्रेस दे दें, लेकिन बताना तो पड़ेगा। लोग तो यहाँ जिला गाजियाबाद की भाषा समझते हैं, तो हम कहें जिसको आप लोग गाजियाबाद नाम से जानते हैं। ठाकुर जी ने, माधव ने वहाँ का परिचय दिया है, तो इसलिए ये बात बोली जाती है। लोग कहते हैं ना बांके बिहारी जी के चमत्कार, तो कई कहते हैं राधा वल्लभ जी के। है तो वो श्री कृष्ण ही, तो ठाकुर जी तो हैं प्रिया, परम प्रियतम सर्वेश्वर, वो नित्य विहारी ठाकुर ही तो हैं। अब वो तो बाद में भक्त अपने भावों से जो प्यार भरा अंतर करते हैं कि भाई हमारे तो राधा वल्लभ जी, हम तो बिहारी जी को नहीं मानते, हम तो बिहारी जी को मानते हैं जी, हम तो राधा वल्लभ जी को नहीं मानते। ऐसे कई कहते हैं हम तो सभी स्वरूपों को मानते हैं। कई कहते हैं अरे श्री कृष्ण स्वरूप जो राधा वल्लभ जी का स्वरूप है वो नित्य विहारी का है, हर बांके बिहारी जी का भी नित्य विहारी स्वरूप है। ऐसे ऐसे भक्त लोग प्रेम से आपस में ऐसे ठाकुर जी के स्वरूप में भी कई कहते हैं हम तो छोटे लाला कन्हैया को मानते हैं, हम तो बड़े को ना माने। कई कहते हैं हम तो द्वारकावासी को नहीं मानते, हम तो ब्रजवासी ठाकुर को मानते। सो आपके प्रेम की बात है। ऐसे ही हमने प्रेम से ये बात हम कह रहे हैं कि कहने को ठाकुर जी प्रारंभिक लीला में गाजियाबाद से गए, उन्होंने अपना परिचय भी यही दिया। इन्हीं माधव जी का, जिसे मैंने बताया था, प्राची जी ने पूर्व से जन्म में और अपने पिछले से पिछले जन्म में प्राची जी ने अपने, उनके एक भैया थे, वो भैया कौन थे वो भी प्रकारांतर से आपको पता लग जाएगा। उन भैया के साथ में उन भैया की वो छोटी बहन थी, ऐसी 2 बहनें और एक भाई, ये तीनों जनों ने राजस्थान के जिस स्थान मकराना में भजन किया और जिस शिलाखंड को और वो भजन करते थे, और पत्थर के खनन करने वालों ने जब कालांतर में उस पत्थर को कहीं भेजा, उस पाषाण को जो पहले पूजित हो चुका है, उससे जिनका निर्माण हुआ वो थे राधा माधव जी। और 3 जन्मों बाद, 2 जन्मों बाद प्राची जी को इन्हीं प्रिया प्रियतम की पुनः कृपा प्राप्त हुई। ऐसा प्राची जी ने बताया कि ये विशेष कारण क्यों, गाजियाबाद के ही माधव जी क्यों। कालांतर में तो प्राची जी ने बड़े दिव्य भावों को प्राप्त किया। प्रारंभिक अवस्था में गाजियाबाद तो उनको सर्वप्रथम अभीष्ट था, फिर प्रियतम ने धीरे धीरे तत्व ज्ञान दिया, शास्त्रों का रहस्य, उसके अध्यापक खुद ठाकुर जी ही बने।
उसको ज्ञान देने वाले भी ठाकुर जी स्वयं बने। तो सब प्रकार से प्राची जी को जो आध्यात्मिक लाभ हुआ वो भगवान नाम की कृपा से और स्वयं प्यारे सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र जो प्यारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंदनंदन ठाकुर ने, नंद कुंवर ने स्वयं उनको और सब ज्ञान दिया। इसलिए मैंने नंदजू का प्यारा शब्द प्रयोग किया, नंद दुलारा प्रयोग किया कि प्राची जी को नंद नंदन, नंदगांव, नंदालय यही उन्हें अभीष्ट था। इसीलिए मैंने इनका प्रयोग किया, इन शब्दों का। उसमें अंग्रेजी के शब्दों को भी इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि ठाकुर जी ने ये शब्द बोले थे। ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राची जी को इस मुलाकात के बाद में ये प्रच्छन्न छुपे हुए दर्शन थे। प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए, प्रगट दर्शनों का जैसे जैसे अनुभव होने लगा। शुरुआत प्रारंभ में तो यही छोरा उन्हें जब दोबारा कभी नजर आया तो कैसे आना शुरू हुआ उनके अपने घर पे, प्राची जी घर पे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। तो लॉकडाउन में कैसे आते थे, दीवारों से ऐसे प्रकट हो जाते थे। प्राची जी को लगा ये कोई जादूगर है, कौन है। धीरे धीरे उनके रहस्य खुलते चले गए और सर्वेश्वर प्रभु ने उस राज्य की ऐसे ऐसे विलक्षण, फिर तो वो उसी स्वरूप में स्थित हो गई। बाद में तो उस शरीर का भोजन, खाना पीना ये सब उसका छूट गया और एक दिन शरीर भी छूट गया। लेकिन उससे पूर्व उन्होंने विलक्षण शास्त्र बताया, विलक्षण बातें बताई, विलक्षण स्थिति, उनके नेत्रों से निकलता हुआ तेज, उनका अप्रतिम आभा मंडल से भरा उनका मुखड़ा, उनका सुंदर। अभी मैंने एक परम वंदनीय भगवान की एक परम लाडली प्रिया प्रियतम की जो उनके कुंज राज्य की एक सहचरी हैं, अतिशय उनकी आयु है, अति वृद्धा हैं, और उनको मैंने प्राची जी से संबंधित वार्ता कुछ समय से मैं जाके सुना रहा था। प्राची जी के चित्र के दर्शन किए उन्होंने, प्राची जी के जो जो दर्शन किए और प्राची जी के वाणी को सुना तो अतिशय प्रसन्न हुई। तो महापुरुषों को भी वो अतिशय प्यारी लगी, प्रिया प्रियतम की भी प्यारी थी। हम सब नारदीय निकुंज वालों की तो सबकी बहुत प्यारी है। प्राची अब हमारे नित्य स्मरण का और एक बहुत विशेष ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे ऐसे उन महापुरुषों की श्रृंखला में एक नाम हो गया हमारे लिए। एक ग्वालनी प्रगट्यो पूर्ण नेह, एक ब्रज की वर्तमान में एक गोपी प्रकट हुई जिसने ब्रज लीलाओं को बताया, जो कहती किसी दुनिया में जहाँ ब्रज लीला चल रही है अनंत कोटि सृष्टियाँ हैं भैया, उन अनंत कोटि सृष्टियों में कई सृष्टियों में द्वापर चलता है, वहाँ द्वापर की उस लीला में हम समय काल से परे वहाँ पहुँच जाते हैं। उस लीला में हम नंदालय के 4 घर छोड़ के रहते हैं। हमारी काकी का नाम अमला है जो माता यशोदा रानी की सहेली है, और कैसे अमला के साथ प्राची घर नंदालय जाती है और 29 घंटों बेहोश रहने वाली प्राची, नाक में फीडिंग पाइप लगी है। ऐसी अवस्था में प्राची जब होश में आती थी तो वो बातें बताती थी, और खाली वो बातें बताती नहीं थी, उसके रहस्यों को प्रकट कर देती थी। आपने सर्वज्ञ महापुरुषों के नाम सुने होंगे, लेकिन प्राची ने विलक्षण सर्वज्ञता दिखाई। ऐसा नहीं अंदाजा, अगर आप कूबा कुम्हार के विषय में मन में सोच रहे हैं तो वो तत्काल आपसे ये पूछेगी आपके मन में कूबा कुम्हार का प्रश्न क्यों आया। सीधी, ऐसा नहीं वो आपको ये कहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आपके मन में नरसिंह मेहता, आपके मन में किसी भक्त का प्रश्न आ रहा है। वो नाम सहित घटनाओं का विवेचन करती थी। आप रास्ते में आ रहे हैं तो रास्ते में आपको कुत्ता मिला, आपका ध्यान किसी कुत्ते पे चला ही जाता है, तो वो आपको इतना तक भी बताएगी कि आप उस कुत्ते के विषय में क्या चिंतन कर रहे थे। तो आपके चिंतन तक उनका प्रवेश हो गया था। उन्होंने परम रहस्यों का उद्घाटन किया। ऐसी दिव्याति दिव्य लीलाएं नारदीय निकुंज में प्रकट हुई। गाजियाबाद के कभी उस मंदिर में आप आइएगा जो इन सब घटनाओं का साक्षी है, जहाँ सैकड़ों आँखें और उन सुंदरतम लीलाओं को जिनको अनुभूति हुई है अपने नेत्रों के द्वारा, इतने लोग हैं जिन्होंने उन्हें अनुभूत किया है। वहाँ के माधव जो, जब प्राची का प्रकरण चला 1 वर्ष, तो ठाकुर जी दमकते रहते थे।
आज भी वो ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं, आप कभी उनके दर्शन कीजिएगा। कहने को तो ठाकुर ठाकुर सब एक ही हैं, लेकिन लीला में प्रभु ऐसे बन जाते हैं। मैं वल्लभ का हूँ, मेरा नाम श्रीनाथ जी है, तो मैं वल्लभाचार्य महाप्रभु का प्यारा हूँ। जब कहते हैं ओहो गोविंद देव भगवान, श्री रूप गोस्वामी पाद के प्यारे ठाकुर, ओहो राधा मदन मोहन जी, श्री सनातन गोस्वामी जी के प्यारे ठाकुर, ओहो राधा रमन जू, हो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन ठाकुर। ऐसे तो हमारे राधा माधव जू हमारे भाई जी के परम प्यारे ठाकुर। ओहो भाई जी के तो ठाकुर पहले से राधा माधव जू थे, लेकिन ठाकुर जी प्रकट अब हुए। भाई जी ने उस नित्य राज्य से इन ठाकुर जी को प्रगटाया है, देवर्षि नारद जी ने प्रगटाया है, इसलिए इनका नाम नारदीय निकुंज विहारी विहारिणी जो हैं। एक ऐसा मनोखा मंदिर, कुछ घटनाएं मैं आपको इस आज प्राची जी का बलिनो प्रकरण समाप्त कर रहा हूँ, नारदीय निकुंज के मंदिर की सुनाऊंगा, जिन्हें आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। साधकों के लिए अनुभूतियाँ कभी बताने की वस्तु नहीं होती, ये बहुत छुपाने की गोपनीय धन होता है। लेकिन फिर भी क्या करें, अनाधिकारियों के पास हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, पहुँचेगी भी नहीं, अधिकारियों के पास ही पहुँचेगी। इसलिए बहुत सारे भक्तों ने कहा मंदिर के विषय में कोई वार्ता बताइए आप, क्या क्या हुआ था वहाँ पे। बहुतों के प्रश्न हैं, क्या कह रहे हैं पतित पावन जी? अब लोग प्राची बिहारी जी लिखते हैं, प्राची बिहारी जी लिखते हैं, इसका मतलब क्यों? क्योंकि प्राची की बुआ जी कुंज बिहारी जी बांके बिहारी जी को मानते थे, और प्राची की बुआ जी ने भी ये कहना प्रारंभ कर दिया कि हम तो प्राची बिहारी जी को भी अनुभूत कर चुके हैं। तो प्राची बिहारी जी शब्द दिया, तो प्राची बिहारी जी की जय जयकार करते हैं भैया। आज का हम ये प्रकरण बलिनो प्रकरण पूरा कर रहे हैं। प्राची का चरित्र तो अथाह है, उसकी वार्ताएं तो कभी हमारे पास बैठिएगा तो सुनिएगा। सारी बातें यूट्यूब पे भी तो नहीं डाल सकते, लेकिन ये एक प्रकरण हमने ऐसे बताया कि ऐसी घटना को वो भी उनकी बुआ जी की प्रेरणा से, हम यूट्यूब के दृष्टिकोण से कभी बोले ही नहीं आज तक। मंदिर के जो रिकॉर्डिंग्स पुरानी मिलती है ना, वो मंदिर के बच्चों की, हमारे लोगों की वार्ता है उन बालकों से। वो कोई प्रवचन नहीं था दूसरे लोगों को सुनने के लिए, लेकिन उसमें से भी कोई सुने तो काम की बातें उसमें मिल जाएगी। लेकिन वो उस काल की वो घटनाओं में से गिन सकते हैं। पहली बार यूट्यूब से रूबरू होके और ऐसे हमारे को बोलने के लिए जब प्रेरित किया, तो फिर इस बात को हमने और एक संत की आज्ञा मान के हमने कहा इसको हमें करना चाहिए। और हमारे मन में भाव भी था कि प्राची के विषय में उसने सब कुछ छुपाया अपने विषय में, लेकिन उसके विषय में एक भक्त का चरित्र गुमनाम न हो जाए, होता भी नहीं है, भगवान होने नहीं देंगे, ये बात है। आप सबको बहुत बहुत वंदन, आपने बड़े प्रेम से सुना ये चरित्र, ठीक है। आगे नारदीय निकुंज मंदिर के विषय में आपको कुछ खास बातें बताएंगे प्राची जी के, फिर प्राची जी का जाना हम सीधा बताएंगे कि कैसे भगवत धाम गए। और एक बड़ी अनोखी घटना जो प्राची जी की बुआ जी के साथ घटी, एक सब इंस्पेक्टर रजनीकांत, ये रजनीकांत कौन था जो बुलेट चला के लाया और जिसकी बड़ी अद्भुत वार्ता है, हम आपको बताएंगे। माधव जी की हुई कई शरारतें हैं। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग में उनके माउथ ऑर्गन की भी आवाज़ आई है, जो प्राची जी ने जो गाया है उसमें। तो ठाकुर जी उस समय प्राची जी के पास थे, तो ठाकुर जी ने बड़ी प्रेरणा करुणा से, भगवान की कोई चीज़ ना यहाँ के भौतिक जगत के यंत्र पकड़ ही नहीं सकते, भौतिक नेत्र उन्हें देख ही नहीं सकते, लेकिन भगवान चाहें तो भौतिक नेत्रों की पकड़ में आ सकते हैं। भगवान चाहें तो अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, भगवान चाहें कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे भावों से आप इस चरित्र को सुनिएगा। चलिए, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद जू का प्यारा पुनः आ गया, नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब
ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। प्राची जी और बहुत अचंभित थी कि मेरे चाचा हैं कोई, इसका ख्याल कैसे आया आपके मन में है? और चाचा जी का कहे चाचा के पास है तुम्हारे पिता। ये बात माधव जी ने उस फ्लैट में उन्हें बता दी। ठाकुर जी उन्हें छोड़ने आए फ्लैट तक। गले में बाबा बाबू जी की कंठी है, भाई जी और बाबा की। और जब छोड़ने आए उसके बाद में अब रात्रि में जब आए तो पर्पल सूट पहना हुआ है, सुंदर कोट पैंट पहने हुए, पॉइंटेड शूज पहने हुए, घुंघराले बाल हैं। प्राची जी को लगा ये परफ्यूम है, लेकिन बाद में पता लगा ये तो उनकी देह की इतनी सुंदर, उनके अंग की सुगंध होती है। तो प्राची जी ने देखा ये नटखट बालक, ये नटखट छोरा, और कैसे, और एक एक बात बता रहे हैं कि तुम्हारे पापा तो तुम्हारे चाचा के साथ है, फोन नहीं मिला, चाचा को मिला लो। तो प्राची जी ने कहा कैसे जाना आपने? चाचा जी को फ़ोन किया। चाचा जी ने बोला हाँ बेटे तुम्हारे पापा मेरे पास ही हैं, जैसे से बताया। प्राची ने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम 3 घंटे में आ रहे हैं। तो 1:45 बजे के आसपास उनके पहुंचने की बात थी। ऐसे कहा। प्राची जी ने कहा आपको कौन सी विद्या से पता लगा कि मेरे चाचा हैं? ख्याल ये मन में बात कैसे है कि मेरे एक चाचा हैं? तो उन्होंने कहा अजी ऐसा तो कुछ खास नहीं है, मुझको आता आता करती है लगता प्यार मुझे कुछ ज़्यादा विद्या माता। अजी विद्या माता कुछ ज़्यादा प्यार करती हैं मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो मैं यूं तो पढ़ता केवल मुखड़ा और बतला देता सुखड़ा दुखड़ा, कह के पलके झपकाना गजब ढा गया। मैं तो जी चेहरा ही पढ़ लेता हूँ आदमी का और सुख दुख उसके सारे बताए तो ऐसे है। फिर ठाकुर जी ने प्राची से जो आगे कहा उससे आगे हम सुनते हैं। देखिए हमने पहले सुना, ऐसा पूछा प्राची जी ने आप उसे कौन सी विद्या आती है? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे को जी विद्या माता की बड़ी कृपा लगती है मुझे, मैं तो चेहरा पढ़ के बता देता हूँ। ऐसे हंस के बातें करने लगे। अच्छा तो क्या हुआ, अब बातें कैसे बना रहे हैं देखिए। हाँ। देख के मुझको आपको जैसा हुआ एक्साइटमेंट, देख के मुझको आपको जैसा हुआ एक्साइटमेंट, हो जाते सब फैन मेरे जो ही देखते मेरा टैलेंट, हो जाते सब फैन मेरे जो ही देखते मेरा टैलेंट, हो जाते सब फैन मेरे जो ही देखते मेरा टैलेंट, हो जाते सब फैन मेरे जो ही देखते मेरा टैलेंट। चाहे डांस हो या रोमांस हो मैं सब में ही एडवांस, चाहे डांस हो या रोमांस हूँ मैं सब में ही एडवांस, मुँह से जुल्फें उड़ाना गजब ढा गया, मुँह से जुल्फें उड़ाना गजब ढा गया। आज मैं डांस रोमांस सब में एडवांस हूँ। और कैसे? ऐसे मुंह से जुल्फे उड़ाते हैं, कई लड़के घुंघराले बाल आते हैं मुंह पे तो मुंह से फूंक मारते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो बाल उड़े तो मुंह से जुल्फे उड़ाना गजब ढा गया, मुंह से जुल्फे उड़ाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। हमें तो माधव जी की इतनी लीलाएं पता है कि वो कितने शरारती हैं पहले से हमें पता है। उनको आप नेत्र देख के भी कुछ बोलेंगे, चाहे आप 7 समंदर पार से बोलें, आपको लगेगा कोई बात कर रहा है। इस समय नेट की बड़ी कृपा है, इंटरनेट ने जीव का बड़ा नुकसान किया। नेट मतलब जाला, इस जाले में लोग पड़ गए हैं, भौतिकता की गंदी से गंदी चीजें बाजार लग गया है इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन याद रखना, आप व्हाट यू आर इन लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज।
आप क्या चुनते हैं? एक से एक ऊंची वस्तु भी। आप हमारे माधव जी के भी दर्शन कर सकते हैं, प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं, राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं। किससे? इंटरनेट से। तो आपके ऊपर, आप चुनते क्या हैं? तो हमारे माधव लाला को, जब हमारे माधव सरकार को आप देखेंगे, देखते ही रह जाएंगे। मुझे लगता है बाहरी दृष्टि से भी कोई लोग इतने प्रभावित होते हैं उनके स्वरूप, उनके श्रृंगार को देखते, हर रोज 4-4, 5-5 घंटे उन्हें श्रृंगार करने में लगते हैं। तो ये छोरा बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता है। हम आपको कभी उनकी लीलाएं ऐसे बैठ के सुनना, तो मुंह से जुल्फें उड़ाना, गजब ढा गया है। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। ये बलिनो आज चाहे लंबा खिंच जाए, आप सुन लीजिएगा, पर ये बलिनो आज ये प्रकरण समापन सुन लीजिए इसका। क्या कहा इन्होंने कहा, बोले रुकता आपके संग पापा को आने दो, बोले रुकता आपके संग पापा को आने दो। कहने लगे, ऐसा करता हूं जी, आप रात में देखिए यहाँ अकेली हैं तो रुक जाता हूं आपके पास, जब तक पापा नहीं आते मैं फिर, जब पापा आ जाएंगे, आपके चाचा पापा आ जाएंगे तो छोड़ दे मैं उन्हें, तो अब तक मैं रुक जाता हूं, बातें करते रहे इतनी देर तक। तो कह रहे, बोले रुकता आपके संग पापा को आने दो, बोले रुकता आपके संग पापा को आने दो। प्राची बोली जाइए बज गए रात के 1:45, प्राची बोली जाइए बज गए रात के 1:45। आप जानते हैं 1 वर्ष पहले जब हमने सुनाया था तो उसमें 1:45 की बात हमने बताई थी आपको उस समय भी है। तो क्या प्राची ने कहा 1:45 हो गए हैं, और उन्होंने कहा बोला 2 1:45 तक आ जाएंगे, तो मेरे पापा चाचा आने वाले होंगे। इतनी देर इन्होंने भोजन किया था सब कुछ, तो अब आप जाइए, क्योंकि अनजान लड़के को मेरे पास देखेंगे तो मेरे पिताजी वगैरह और मेरे घर के लोग, और उनको कुछ अजीब ना लगे, इसलिए कि वैसे किसी से मिलती नहीं, यहाँ किसी अनजान लड़के के साथ बैठी, ऐसा कुछ ना हो, तो आप जाइए। प्राची बोली जाइए बज गए रात के 1:45, प्राची बोली जाइए बज गए रात के 1:45, प्राची बोली जाइए बज गए रात के 1:45, प्राची बोली जाइए बज गए रात के 1:45। पापा चाचा आने वाले, बस अभी 2 बजे पहुंचने वाले, पापा चाचा आने वाले, बस अभी 2 बजे पहुंचने वाले। देखेंगे तुम्हें मानेंगे बुरा, अरे ये कौन आ गया, देखेंगे तुम्हें मानेंगे बुरा, अरे ये कौन, तुम्हें देखेंगे तो बुरा मानेंगे, देखेंगे तुम्हें मानेंगे बुरा, अरे ये कौन आ गया, ये बुरा, अरे ये कौन आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो कहने लगे, आप जाइए जाइए जल्दी जाइए, 15 मिनट में 2 बजे तक पापा पहुंच जाएंगे, पापा चाचा आएंगे, बुरा मानेंगे, कौन लड़का बैठा है यहाँ पे ऐसे है? तो अभी आने वाले हैं। उन्होंने बोला 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो 1:45 बजे 3 घंटे हो गए, 10-15 मिनट में पहुंचने ही वाले। तपाक से बोला, क्या, अरे तुम्हारे पापा और चाचा तो इस समय मैकेनिक के यहाँ हैं, अपनी गाड़ी, उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, गाड़ी, ऐसे बोला कि वो अपनी गाड़ी चेक कराने। क्या? हाँ। कह रहे मेरे सच्चे दिल के इंट्यूशन है, इतने इंट्यूशन आते हैं किसी को, क्या बैठे बैठे बोल रहे हैं? बोला पापा चाचा करवा रहे गाड़ी की जांच,
बोला पापा चाचा करवा रहे गाड़ी की जांच। आ गई दिक्कत कुछ अब वो पहुंचेंगे 4:45। आ गई पहुंचेंगे 4:45। आ गई दिक्कत कुछ अब वो पहुंचेंगे 4:45। आ गई दिक्कत कुछ पहुंचेंगे 4:45। आप तो मेरा भी गड़बड़ करा रहे हैं। वाह वाह, कोरस वाले बढ़िया हमारे। आ गई दिक्कत कुछ अब वो पहुंचेंगे 4:45। ये सेंटेंस है, याद रखिएगा। ये सारे मेरे बोल के बताए हुए हैं, इनको अब मैं गाने में बोल रहा हूं तो देखिए, जांच और 5 मिल रहे हैं ना, मुझे जाने दो 4:45 मिल रहे हैं ना। ये कौन करा रहे हैं? ये जो खुराफाती जिसका ये चरित्र चल रहा है, ये सारी खुराफात, ये रचना भी उसी की मान लीजिए। हाँ, क्या फोन आया पापा का तब बेटी देरी होगी अब। फोन आया पापा का तब बेटी देरी होगी अब। समझ ले 5 और 4:45 बजे तेरे पास आ गया। समझ ले 5 और 4:45 बजे तेरे पास। तभी इधर इन्होंने बोले वो 4:45 पहुंचेंगे, इतने में पापा का फोन आया, प्राची के फोन पे। बेटे कुछ दिक्कत हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक से चेक करवा रहे हैं और 5:45 तक बेटे तेरे पास पहुंच जाएंगे। क्या? हाँ, समझ ले क्या 5 और 4:45 बजे तेरे पास आ गया। समझ ले 5 और 4:45 बजे तेरे पास आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बल्लीनो चला ना गजब आ गया। वो बल्ली इधर इन्होंने बोला, भविष्यवाणी की 4:45। इसकी आवाज कम कर दो, स्केल रखो, पर स्केल बजाय करना आवाज। हाँ, इधर उन्होंने भविष्यवाणी की और उधर उनका फोन भी आ गया, बेटे 4:45 तक आ रहे हैं, खराब हो गई गाड़ी। अब प्राची क्या? प्राची देखती उनका मुख अब करके बड़ा अचंभा। प्राची देखती उनका मुख अब करके बड़ा अचंभा। She was really stunned। वो स्तब्ध रह गई, स्तब्ध रह गई, चौंक गई। पहले चाचा बताए, चलो वो इंट्यूशन था, अब वो गाड़ी खराब है मैकेनिक के पास, ये कैसे है? प्राची देखती उनका मुख अब करके बड़ा अचंभा। प्राची देखती उनका मुख करके बड़ा अचंभा। बोला देख लो कितनी कृपा करती शारदा जगदम्बा। दे बोला देख लो कितनी कृपा करती। देखिए, देख लो माँ सरस्वती की कितनी कृपा है शारदा मैया की मुझ पे। देखा ना तुमने, देखो मेरे पे कितनी कृपा करती है। जो इंट्यूशन आते हैं बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सही सही बताता हूं अपनी विद्या से। बोला देख लो कितनी कृपा करती शारदा जगदम्बा। बोले देख लो कितनी कृपा करती शारदा जगदम्बा। बोला देख लो कितनी कृपा करती मुझ पे जगदम्बा। बोला देख लो कितनी कृपा करती मुझ पे जगदम्बा। अब क्या किया? थोड़ा रिलैक्स मूड में थे। ओ क्या किया? अपना जो कोट था वो साइड में रख दिया सोफे पे। बाल बार बार मुंह पे आ रहे थे तो क्या, सिर पे लगा लिया हेयर बैंड। बोला क्या? सिर पे लगाया हेयर बैंड। बोला जी करता नहीं घमंड। देखो मेरे पे कितनी कृपा है, लेकिन जी घमंड नहीं करता अपने आप पे। क्या? सिर पे लगाया हेयर बैंड। बोला जी करता नहीं घमंड। झूठ। हाँ, सिर पे लगाया हेयर बैंड। बोला जी करता नहीं घमंड। सिर पे लगाया हेयर बैंड। बोला जी करता नहीं।
हेयर बैंड लगा के बाल पीछे कर लिए और क्या कहा, अजी घमंड नहीं करता। अब क्या कर रहे हैं बताऊं क्या कर रहे हैं, कोट उतार के रखा और उन्होंने क्या किया जानते हो, हाँ, जूठे बर्तनों को धोना जाग जब ढा गया, जूठे बर्तनों को धोना जाग जब, वो बर्तन रखे थे टेबल पे, उन्हें उठा के धोने के लिए सिंक में ले गए। प्राची जी ने बहुत मना किया ऐसे ना कीजिए, तो वो बर्तन धोने लगे वहां जाके। हैं क्या बोल रहे हैं अपने को, अजी बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। अजी घमंड नहीं करता, हाँ बस घमंड नहीं करता, बाकी तो नॉलेज तो बहुत है। अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं। और झूठे बर्तनों को धोना जा गजब ढा गया। क्या प्राची मना करती तो बोले हो गया सब अब आता, प्राची मना करती तो बोले हो गया अब सब आता, बर्तन मांजना तो मुझको औरतों से बढ़ के आता, बर्तन मांजना तो मुझको औरतों से बढ़ के आता, बर्तन मांजना तो मुझको औरतों से बढ़ के आता, बर्तन मांजना तो मुझको औरतों से बढ़ के। अजी ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारा मन, हम पात्र नहीं है, इसकी आवाज कम कर दे करो बोलते समय फिर बजाया करो। तो क्या हम लोग पात्र नहीं हैं, तो भगवान हमारे पात्र गंदे, हम कुपात्र हैं, हमारे हृदय का पात्र है वो मजा हुआ नहीं है। उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम लेने से वो पात्र मजने लगता है? तो बर्तन मांजना तो मेरा बहुत, ये तो मैं लेडीज से बढ़ के बर्तन मांज देता हूँ, एकदम चमका देता हूँ। क्या ऐसे बात करते रहे हंस हंस के, हाँ उन्हें कह आप रहने दीजिए, फिर भी नहीं माने, हंसते रहे बोलते रहे, बर्तन मांज दिए। क्या क्या बर्तन मांजना तो मुझको औरतों से बढ़ के आता, बर्तन मांजना तो मुझको औरतों से बढ़ के आता, फिर भी हूँ एकदम खालिस मर्द, कभी प्राची को, अजी फिर भी एकदम खालिस मर्द हूँ, औरतों का काम मुझे सब आता है। क्या हाँ, फिर भी हूँ एकदम खालिस मर्द, कभी प्राची को उठ गया दर्द। क्या ये अपनी बात बता रहे हैं इधर जी, मैं औरतों से बढ़ के ये सब काम कर लेता हूं लेकिन एकदम खालिस मर्द हूं जी। ऐसे अचानक प्राची को दर्द उठा और जैसे ही तेज दर्द उठा, इतनी तेज दर्द की लहर उठी, क्या फिर भी हूं एकदम खालिस मर्द, तभी प्राची को उठ गया दर्द, फिर भी हूं एकदम खालिस मर्द, तभी प्राची को उठ गया दर्द, सब कुछ छोड़ के उनका दौड़ाना गजब ढा गया, सब कुछ छोड़ उनका दौड़ाना गजब। दौड़ के आए, बर्तनों को बीच में छोड़ के दौड़ के आए। क्या क्या दर्द देखा, बहुत छटपटाने लगी दर्द से, इतना दर्द बढ़ा कि छटपटाने लगी। तो क्या हुआ, दौड़ के आके हाथ में लेके लगे देखने पैर, दौड़ के आके हाथ में लेके लगे देखने पैर। अरे अरे क्या हुआ, देखो पैरों में, पास आके हाथ में पैरों धीरे से एकदम पैरों को छुआ, देखने लगे। प्राची ने कहा बहुत दर्द हो रहा, आप छुइए मत। फिर क्या क्या शर्माने लगी, वो संकोच कर रही थी, जो पैर छूते तो संकोच होता है। तो बोले दौड़ के आके हाथ में लेके लगे देखने पैर, दौड़ के आके हाथ में लेके लगे देखने पैर, सकुचाई प्राची तो बोले मुझको न मानिए गैर, सकुचाई प्राची तो बोले मुझको न मानिए गैर, सकुचाई प्राची तो बोले मुझको न मानिए गैर, सकुचाई प्राची तो बोले मुझको न मानिए गैर। अरे मुझे गैर क्यों समझती हैं, आप अपना ही मानिए। ऐसे करके देखने लगे। क्या आप जो इतना दुख है पाती, देख के छाती मेरी फट जाती, आप जो इतना दुख है पाती, देख के छाती मेरी छाती फटती है, इतना मेरे हृदय में दुख होता है। आप जो इतना दुख है पाती, देख के आंख मेरी भर आती, आप जो मेरी आंखें भर आती है, हैं?
चेहरा बेबस बनाना गजब ढा गया, बेबस, बड़ा बेबस सा चेहरा बनाया। अरे मेरी आंखें भर भर के आती है, आपको इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, तो इससे मेरे को बड़ा दुख होता है, मेरी छाती फट रही है, देखो आंखें भर आई, आंख भर आती है, ऐसे कहा। खैर एक मिनट मुझे मौका दीजिए। देखिए मैंने गुरुजी की कृपा से एक थेरेपी सीखी है। क्या क्या थेरेपी? देखिए मुझे एक थेरेपी आती, उससे पड़ेगा अंतर। देखिए मुझे एक थेरेपी आती, उससे पड़ेगा पेन आपका कैसे अब देखिए होगा छूमंतर। पेन आपका कैसे अब देखिए होगा छूमंतर। अब देखिए आपका पेन कैसे छूमंतर हो जाएगा, है? पेन आपका कैसे अब देखिए होगा छूमंतर। पेन आपका कैसे अब देखिए होगा छूमंतर। प्राच के रोकने से न रुके, उसके कदमों में थे झुके। प्राच के रोकने से न रुके, उसके कदमों में थे झुके। मुंह से कुछ कुछ बुदबुदाना गजब ढा गया, मुंह से कुछ कुछ बुदबुदाना। झुक गए ऐसे, उन्होंने रोका है और पहले हेयर बैंड निकाला और आए, पैर को पकड़ा, प्राचीन का, और दर्द हो जाएगा बहुत ज्यादा। कोई थेरेपी मत कीजिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं, कुछ अगर इश्यू बाद में होता है तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करें, बहुत मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया। एक मिनट मुझे अपनी थेरेपी भी कर लेने दीजिए बाद में, तो कोई बात नहीं, सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन है ना। लेट मी सी, एक मिनट मुझे देखने दीजिए प्लीज प्लीज, लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए। ऐसे करके देखने लगे, बड़ा आग्रह करके। प्राची जी मना भी नहीं कर पाए, हेयर बैंड निकाल दिया था और ऐसे करके देखने लगे। ओ भैया तो क्या देख रहे हैं? प्राची जी ने देखा वो कुछ बुदबुदा रहे हैं, सारे बाल ऐसे झुकने से मुंह पे आ गए, ऐसे कुछ बुदबुदाते, पास टखनों के पास जाके कुछ बोल रहे हैं। और थेरेपी में कुछ नहीं किया, हल्के हल्के उसको हाथ घुमा रहे हैं, कुछ नहीं किया, कोई आगे पीछे पैरों का ना, केवल हाथ हल्का हल्का स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या? प्राच के रोकने से न रुके, उसके कदमों में थे झुके। प्राच के रोकने से न रुके, उसके कदमों में थे झुके। मुंह से कुछ कुछ बुदबुदाना गजब ढा गया, मुंह से कुछ कुछ बुदबुदाना। कुछ कुछ बुदबुदा रहे थे मुंह से, क्या बुदबुदा रहे थे वो तो जाने क्या। अब जरा सुनिए, क्या? अचानक उन टखनों से फूंक मार के, ऐसे फूंक मारते, ऐसे करके छुआ, जानते ना, मुंह से दोनों होठों से ऐसे टखनों को इस तरह छूने लगे, फूंक मारते, मंत्र बोलते। क्या? फूंक मारते मुंह से छूते, फूंक मारते मुंह से छूते, वो प्राची की गुल्फें। गुल्फें बोलते टखनों को, गुल्फ, गुल्फ मतलब टखने, सही है। देखिए अगर मैं टखने लिखूंगा तो शब्द आगे की रचना नहीं बनेगी। अब घटना को बताना है तो फिर इसलिए मेरे को गुल्फ शब्द मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया। कभी नहीं हूं जी, बिल्कुल मैं भी घमंड नहीं करता, क्योंकि घमंड का ही बात क्या करूं, क्योंकि ये शब्द जिससे लिए हैं कोई ऐसे होता है। घमंड की बात तो वो होगी ना, जैसे पड़ोसी की शर्ट मांग के और पहन के और पार्टी में ऐंठ के कोई चले कि देखो हमने पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहन ली। अरे भैया वो पड़ोसी की है, वो भी वो बेचारा दूल्हा बना था तब कि उसकी शर्ट मांग के पहन के गए, और मांगी हुई शर्ट पे ऐंठना तो अच्छी बात नहीं। तो इसीलिए तो ये तो जिन्होंने दी है तो उनकी वस्तु है, तो इस पे तो हाँ क्या बोला, फूंक मारते मुंह से छूते वो प्राची की गुल्फें। फूंक मारते वो प्राची की गुल्फें, टखनों को मुंह से छुआ, फिर क्या, फूंक मारी, फिर मुंह से छू लिया। क्या? उतार दिया था बैंड तो मुख को घेरने लगी थी जुल्फें। उतार दिया था बैंड तो मुख को घेरने लगी थी जुल्फें।
उतार दिया था बैंड तो मुख को घेरने लगी थी जुल्फें, उतार दिया था बैंड तो मुख को घेरने लगी थी जुल्फें। जाने कौन सा मारा मंतर प्राची का, क्या, हाँ, जाने कौन सा मारा मंतर प्राची का दर्द हुआ छूमंतर। जाने कौन सा मारा, फूंक मार के जैसे ही मुंह से छुआ, अरे मुंह से जहर निकालते तो हमने सुना, पर मुंह से कोई दर्द भी निकाल लेता है, ये एक नई विद्या है? पता नहीं कौन सा मंत्र मारा उन्होंने, क्या, जाने कौन सा मारा मंत्र प्राची का दर्द हुआ छूमंतर। जाने कौन सा मारा मंत्र प्राची का दर्द हुआ छू। अपने सिर को उसके चरणों से छुआ सा दिया, अपने सिर को उसके चरणों से, क्या किया, अपने माथे को प्राची जी के चरणों से छुआ दिया। ऐसे प्राची जी को बहुत संकोच हुआ, लेकिन अब वो पैर उनमें बिल्कुल भी दर्द, मतलब एक चींटी के हल्का सा, एकदम हल्का सा भी, कोई चींटी काटे भी इतना दर्द होता है, ऐसा दर्द नहीं, केवल सूजन दिखती थी उतनी, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल चला गया। अभी उन्हें पता नहीं कि हड्डियां जुड़ गई है सारी, और ये, हाँ, ओहो, क्या, अपने सिर को उसके चरणों से छुआ सा दिया, अपने चरणों से छुआ सा दिया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बल्लीनो चलाना गजब आ गया, वो बल्लीनो चलाना, क्या। अब प्राची जी ने पैर हिला के देखा, दर्द हुआ ही नहीं। फिर उसने पैर पूरा राउंड किया, ऐसे से घुमाया, दर्द नहीं हुआ। हल्का सा एक पैर नीचे करके ठीक के देखा, दर्द नहीं हुआ। तो प्राची जी ने कहा, तो मिरेकल है, ये तो बड़ी अच्छी आपकी, वाह वाह, क्या। पैर हिला के देखती प्राची दर्द हुआ था गायब, पैर हिला के देखती प्राची दर्द हुआ था गायब। बोली कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब, बोली कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब, बोली कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब, बोली कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब। बेचारे बच्चों की गलती नहीं है, अभी तो लिख के इनको पहली बार सुना रहा हूं, मैं भी पहली बार ही गा रहा हूं जी, तो इसलिए कैसे पहले कोई सुना हो तो उसको रिपीट भी करे। घटना इन्होंने खूब सुनी है, लेकिन अभी इन चीजों का प्रयोग हाँ, तो आप समझ लीजिए, तो इनकी गलती नहीं है कोरस वालों की। पहले तो प्रैक्टिस, रियाज होता है ना, और हमें रियाज करने का कभी अवसर मिल जाए, असंभव तो क्या। इसलिए आप हमारे YouTube वाले भी सारे ऐसे ही कह रहे हैं, एक से एक भक्त हैं। प्रतिपदित पावन भैया मुझे सारे रिपोर्ट देते हैं, तो मैं तो देख भी नहीं पाता, लेकिन ये सारी रिपोर्ट रखते पूरी अपडेट। ये कहते हैं भैया लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए ये ठाकुर जी ने लीला की होगी, हैं क्या। बोली कैसे, पैर हिला के देखती प्राची दर्द हुआ था गायब, पैर हिला के देखती प्राची दर्द हुआ था गायब। बोले कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब, बोले कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब, बोले कैसे किया ये आपने कौन सा मंत्र अजायब, बोले क्या बोले, जैसे बोलते कंवारी लड़की को मिस कहते हैं ना, ऐसे बोला मिस, मैडम बिस, तो मिस बोलते हैं। तो हिंदी में मैंने लिख दिया सुश्री, सुश्री तो होता है, आइए ना समझिएगा। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह में सुश्री कहते हैं, वो नहीं होता, सुश्री नहीं भैया, वो तो किसी को लोग सुश्री, और जो विवाहिता होती है उनको कहते हैं श्रीमती, ठीक है। क्या कहने लगे, हाँ।
बोले प्राची जी सुश्री, क्या? हाँ, क्या बोले? मिस बोला था तो मैंने सुश्री कर दिया, क्योंकि आगे का फिर बनेगा नहीं। क्या? बोले प्राची जी सुश्री, मंत्र तो था बस 143। मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। अब सुनिए, ये 143 की बात बताऊं। प्राची जी की बुआ जी का जिस दिन फोन आया, उन्होंने बोला 143 की बात ऐसी है भैया, प्राची जी ने जो फ्लैट लिया था तो डीलर ने और उनको जो फ्लैट दिखाया सोसाइटी में वो 141 था, और उनकी सहेली साथ में जो मुस्लिम थी वो तबस्सुम, वो तबस्सुम बहन और प्राची दोनों थे। तो डीलर ने बोला ये फ्लैट बहुत अच्छा है 141, और 141 ज़्यादा अच्छा फ्लैट था। लेकिन जैसे फ्रंट का उससे और धूप वगैरह थी, उसी दिन पता लगा जो 143 का जो फ्लैट का ऑनर था, प्राची जी वगैरह की इच्छा थी कि थोड़ा सा और थोड़ा उससे सनलाइट सीधी आती हो, ऐसा वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा क्या इससे कोई अच्छा आपके पास ऑप्शन है? तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जिस दिन वो पेमेंट करने वाले थे, एडवांस दिया उन्होंने, उसी दिन डीलर ने बोला कि वो जो जिनसे डील हुई थी और 143 फ्लैट की, तो बात 141 में था, पर 143 वाले, और उन्होंने डील कैंसिल कर दी, और उसकी वेंटिलेशन उसका वो प्राची जी वगैरह सबको अच्छा लगा। तो एक तुक्का था ये 143, पर ये तुक्का नहीं था। हर चीज़ में वो जब आएंगे तो आने से पहले वो ये भी तय करेंगे मैं कौन सी गाड़ी से आऊँगा, मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करूँगा, और मैं कौन से फ्लैट में आऊँगा। तो याद रखिए, एक राष्ट्रपति भी संसार के, हम किसी देश के आते हैं तो वहाँ के अधिकारी वगैरह गमले लगा देते हैं, रास्ते में छिड़काव करा देते हैं, सारे डीएम कलेक्टर सब लग जाते हैं। तो उनकी व्यवस्था के हिसाब से, उनकी मनचाही लीला को अंजाम देने के लिए उनकी लीला शक्ति योग माया सारी व्यवस्था कर देती है, सारी व्यवस्था। इसी व्यवस्था के हिसाब से मुझे लगता है ये 141 से 143 में क्यों गई प्राची जी, क्योंकि 141 होता तो ये लीला भी ना हो पाती ना। क्यों? फिर थोड़ी होती, फिर ये बात नहीं होती। ठाकुर जी को तो बातें बनानी थी ना, तो उनकी बातें बनाने के लिए यहाँ पे उनकी शक्ति ने पहले से ही बातें बनवा दी। तो क्या बोले प्राची जी सुश्री, बोले प्राची जी सुश्री, मंत्र तो था बस 143। मंत्र प्राची जी सुश्री, मंत्र था बस 143। कह के फिर से खिलखिलाना गजब ढा गया, कह के फिर से खिलखिलाना गजब ढा। पहले भी बोला मैं तो 143 जपता हूँ, अजी 143 अंदर एंट्री की, तब भी बोला 143, और अब भी 14। अब कुछ बुद्ध बता रहे थे तो मंत्र बता रहे हैं, राम राम श्याम श्याम नमः शिवाय नहीं कह रहे थे, 143। तो प्राची जी ने कहा ये तो कोई मंत्र है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? क्या? प्राची पूछती अर्थ क्या इसका, आप इसे जपते क्यों? प्राची अर्थ क्या इसका, आप इसे जपते क्यों? प्राची पूछती अर्थ क्या इसका, आप इसे जपते क्यों? प्राची पूछती अर्थ क्या इसका, आप इसे जपते क्यों? अब बताया इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, बताऊं? हाँ बता दूं? हाँ बताइए कौन सा अर्थ है। ऐसा मंत्र हमने सुना, तो क्या बोला, क्यों जपते हैं इसे, इसका मीनिंग क्या है? अर्थ मंत्र का तो कोई मीनिंग भी होता है, तो क्या ये तो कोई भगवान का भी नहीं है। तो क्या प्राची पूछती अर्थ क्या इसका, आप इसे जपते क्यों? प्राची बोली अर्थ क्या इसका, आप इसे जपते क्यों? ध्यान से सुना। बोला 1 आई लव 4 से बनता यू, बोला 1 आई लव 4 से बनता यू, बोला 1 आई लव 4 से बनता यू। देखिए इन्होंने कहा देखिए आपके फ्लैट का नंबर कितना अच्छा है। ओहो व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या इत्तेफाक है। देखिए प्राची जी आपका जो नंबर है ये 143 है। 143 का 1 पे हो गया आई, LOVE लव के हो गए 4 और UYOU यू के बन गए 3 वर्ड्स। आई के लिए 1, 4 वर्ड्स फॉर लव एंड 3 वर्ड्स फॉर यू। बोला 1 आई लव 4 से बनता यूं, बोला
4 है 3 से बनता यू। इसका अर्थ मैं कुछ यूं करता। इसका मैंने क्या अर्थ निकाला? क्या? इसका अर्थ मैं कुछ यूं करता, अजी मैं प्यार आपसे करता। इसका अर्थ मैं कुछ यूं, इसका अर्थ मैं कुछ यूं करता, अजी मैं प्यार आपसे करता। अब क्या हुआ? पहली बार ये शर्माए, शर्मा के नजरें नीचे कर ली और बड़े शर्मा के बोला, कह के नजरों को झुकाना गजब ढा गया, कह के नजरों को झुकाना गजब। अजी इसका अर्थ है आई लव यू का मतलब मैंने अर्थ किया मैं आपसे प्यार करता हूं। अरे आज की मुलाकात तो प्यार भी करने लगे। अरे ये तो बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना, ये बहुत जन्मों के अनंत जन्मों के हमारे प्रियतम हैं, हमारे साथी हैं। तो ये जो है कहते मैं आपसे प्यार करता हूं, ठीक बोलते हैं हाँ? क्या? कह के नजरों को झुकाना गजब ढा गया, कह के नजरों को झुकाना गजब ढा गया, मैं एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए। ऐसे बातें करते करते जैसे 4:45 के आसपास का समय हुआ तो अचानक ही इन्होंने कहा देखिए मैं चलता हूं। अपना कोट उठाया, लगाया है और क्या किया? हेयर बैंड लगा लिया सर पे और क्या कहा? वापस कहने लगे, ओहो आपके लिए मैं आया लखनऊ, कह के गले लगाया। आपके लिए मैं आया लखनऊ, कह के गले लगाया। बोले जी मैं कोई जॉब या कारोबार के चक्कर में नहीं आया, मैं तो आपके चक्कर में आया था, मैं तो आपके लिए आया था लखनऊ में। ओह क्या? आपके लिए मैं आया लखनऊ, कह के कंठ लगाया। आपके लिए मैं आया लखनऊ, कह के गले लगाया। खा के कसम कहता मैंने आपको दिलो जान से चाहा, कह के कसम कहता मैंने आपको दिलो जान से चाहा। खा के कसम कहता मैंने आपको दिलो जान से चाहा, खा के कसम कहता मैंने आपको दिलो जान से चाहा। क्या? कह के आंख उसके भर आई, बोला टाटा सी यू बाय, टाटा सी यू बाय, कह के आंख उसके भर आई, बोला टाटा सी यू बाय, बोला टाटा सी। चूम के माथा उनका जाना यूं गजब ढा गया, चूम के माथा उनका जाना यूं गजब। माथा चूम के जाना, आंखें भर आई थी जाते हुए, बोला टाटा सी यू बाय, ऐसे बोल के जाने लगे। हाँ और क्या बोला? जी जा रहा हूं, एक चीज छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, जा रहा हूं बाय, ऐसे बोल जाते जाते बोल गया। क्या बोला? जाते हुए बोला जाता कर दिल में आपके हवाले, जाते हुए बोला जाता कर दिल में आपके हवाले। 5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले, 5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले। 5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले, 5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले। अजी 5 मिनट में आने वाले और ठीक 5 मिनट में इधर ये लड़का निकला, पूरे 5 मिनट में उनके पापा चाचा ने घर में एंट्री मारी। क्या बोला? 5 मिनट में जाते हुए बोल के गया, अजी आप अपना दिल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं और 5 मिनट में आपके पापा आने वाले हैं। ठीक है, इधर छोड़ के जाने को मैं लिख दिया आपके हवाले, क्योंकि 5 मिनट में आने वाले, फिर कैसे होगा? देखिए ये तुकबंदी नहीं है। जैसे भगवान शंकर ने रामचरितमानस को पहले ही रचना कर रखी थी। बाबा कहते हैं ये तो शंकर भगवान ने रची है। ये बाबा की विनम्रता तो थी ही, वास्तव में भगवान महादेव मानस के मूल रचयिता ही। तो 5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले हैं, इसलिए हवाले से जुड़ गया ना, है ना। हाँ
5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले, 5 मिनट में आपके पापा चाचा आने वाले। फिर क्या हुआ? अंतिम बात ऐसी दिल छूने वाली कह गया। प्राची जी को वो बात बहुत याद आती थी, है? तभी कहते हैं हमें दुनिया में एक ही जगह जाना है। क्यों कहती थी पहले? बाद में तो वो पहुंच गई सही जगह। क्या? कभी आए हमारी याद आ जाइएगा गाजियाबाद, कभी आए हमारी याद आ जाइएगा गाजियाबाद। जाना बतला के ठिकाना ये गजब ढा गया, जाना बतला के ठिकाना। कैसे? बाहर निकलते हुए बोला अभी पापा चाचा आने वाले हैं। गेट से पीछे की तरफ झांक के ऐसे कहा, कभी हमारी याद आई तो गाजियाबाद आ जाना, ऐसे कहा। क्या? कभी आए हमारी याद आ जाइएगा गाजियाबाद, कभी आए हमारी याद आ जाइएगा गाजियाबाद। जाना बतला के ठिकाना ये गजब ढा गया, जाना बतला के ठिकाना ये गजब ढा गया। अब देखिए, आज मेरे को ये खत्म करना है, इसलिए मैं कटिबद्ध होके बैठा हूं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ेगा, कष्ट आपको मिलेगा, पर ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ? जाते हुए उनके जो नेत्रों में उनका पूरा ऐश्वर्य और खुदाई ऐसे प्रकट हुई। उनका देख के ऐसा लगा प्राचीन को एक महान आकर्षण का समुद्र उनके नेत्रों में था। ऐसे लगा कोई विराट तत्व है, क्योंकि ऐसी अजीब बेढंगी बातें करने वाला कोई भी लड़का होता। प्राची विरक्त थी, बहुत विरक्त, जो अपना चेहरा नहीं देखती थी, वो किसी दूसरे का चेहरा तो छोड़िए, तो उसको उसमें इतना अपार आकर्षण हुआ और बस प्राची छटपटाने लगी उसके जाते ही। क्या? जाते हुए उनकी नजरों में दिख पड़ी ऐसी खुदाई, जाते हुए उनकी नजरों में दिख पड़ी ऐसी खुदाई। परम विरक्ता प्राचीन सह सकी पल भर उनकी जुदाई, परम विरक्ता प्राचीन सह सकी पल भर उनकी जुदाई। परम विरक्ता प्राचीन सह सकी पल भर उनकी जुदाई, परम विरक्ता प्राचीन सह सकी पल भर उनकी जुदाई। प्राची वो थी जिसने शरीर छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, जिसने सुंदर वस्त्र सबका परित्याग कर दिया। कोई असुंदर हो, कोई बदसूरत हो और उसका मोह भंग हो जाए सूरत से, ऐसा बहुत सुंदर कन्या ने अपना और सब स्वरूप को सबको विस्मृत कर दिया। तो क्या? परम विरक्ता प्राचीन सहस की पल भर उनकी जुदाई, परम विरक्ता प्राचीन सहस की पल भर उनकी जुदाई। फिर क्या हुआ? लेकिन अचानक प्राची को फिर पछतावा हुआ। अरे मेरा किसी पुरुष पे कैसे मन आने लगा? मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मैं तो मेरे भगवान को ही अपना सब कुछ मानती हूँ, इस लड़के पे मेरा मन कैसे आ रहा धीरे? क्या? सोच के फिर से प्राची रो गई, मेरी बुद्धि कैसी हो गई। सोच के प्राची फिर से रो गई, मेरी बुद्धि कैसे हो गई। दिल के आने पे पछताना गजब ढा गया, दिल के आने पे पछताना गजब ढा गया। मेरा दिल छुआ गया इस पे, इस बात पे पछताने लगी। नए परिवेश, थोड़ा बचा है, थोड़ा, अब पूरा सुन लीजिए। नए परिवेश, कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया? 2 घंटे हो गए? 1 घंटा। वो बलेनो चलाना गजब ढा गया, वो बलेनो चलाना। अब क्या कहते हैं? देखिए, नारदीय निकुंज, मतलब जिस निकुंज में 98% नहीं 99% युवा ही रहते हैं, हमसे सारे युवान बच्चे जुड़ते हैं। तो हमारे ठाकुर जी भी इन सबको लुभाने के लिए ऐसा करुणा में कृपा करके ऐसे सुंदर और रंगीले से बन के रहते हैं, सबको लुभा रखा है। तो हमारे छोरे गाड़ियाँ, बलीनो सब गाड़ियाँ चलाते हैं। तो मैंने तो कभी चला ही नहीं, पर उनको चलाते हुए बहुत देखता हूँ, सब गाड़ियाँ चलाते हुए। गाड़ी में मुझे तो बैठना होता है। वो गाड़ी जैसे चलाते हैं
तो मुझे लगता है, खुद तो चला के देखी नहीं, लेकिन पहली बार मैंने खूब बलिनो चलाई। 17-18 दिन कह रहे हैं, 18 एपिसोड हो गए, तो मैंने इतने दिन बलिनो चलाई बैठी हैं उनके साथ में। क्या ओहो, प्राची जी पछताने लगी मन पे। फिर क्या? रो रो कहती प्राची ये क्या लीला करते नान, रो रो कहती प्राची ये क्या लीला करते नान। अब ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, मेरा मन, मेरा दिल किसी पे कैसे, आकर्षण मुझे किसी से हो जाए, इसी बात से पछताने लगी। रो रो कहती प्राची ये क्या लीला करते नाथ, रो रो कहती प्राची ये क्या लीला करते नाथ। बालपने से आपको छोड़ न किया किसी का साथ, बालपने से आपको छोड़ न किया किसी का साथ। आपको छोड़ना, आपको छोड़ के ना किया किसी का साथ, इसका मतलब ये बालपने से आपको छोड़ न किया किसी का साथ, बालपने से आपको छोड़ न किया किसी का साथ। फिर क्या? फिर ये ऐसा कौन था आया जो कि मेरे मन को भाया, फिर ये ऐसा कौन था आया जो कि मेरे मन को भाया। झड़ी आंसू की लगाना गजब ढा गया, भगवान से प्रार्थना मन मन में करने लगे, हे नाथ ये क्या हो रहा है। तभी 5 मिनट में उनके पिताजी ने दरवाजा खोला, रोते हुए प्राची को देखा, उन्हें लगा बहुत दर्द से रो रही है, पैर में सूजन तो थी बहुत ज्यादा। क्या हुआ? क्या हुआ? 5 मिनट में पापा चाचा घर के भीतर आए, हाँ पापा चाचा घर के भीतर आए। रोता देखे प्राची को आके प्यार से गले लगाए, रोता देखा प्राची को आके प्यार से गले लगाए, रोता देखा प्राची को आके प्यार से गले लगाए, रोता देखा प्राची को आके प्यार से गले लगाए। पिताजी को हम बहुत वंदन करते हैं, वो जब भी एपिसोड वो सुन रहे हैं लगातार, तो उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उनके परिवार की हमने किसी भी एपिसोड में निंदा नहीं होने दी। जो वस्तु स्थिति थी, हमने ये जरूर कहा कि उनके परिवार में आस्तिकता के भावों की कमी थी, ये सत्य था, लेकिन वो माता पिता धन्य हैं, हम उनकी माता जी को भी प्रणाम करते हैं। और पर उनके पिताजी सुन रहे हैं, उनके पापा उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। तो क्या? रोता देखा प्राची को आके प्यार से गले लगाए, रोता देखा प्राची को आके प्यार से गले लगाए। क्या? आके बने ऐसे हमदर्द, बोले बेटी कहाँ है दर्द, आके ऐसे बने हमदर्द, बोले बेटी कहाँ है दर्द। उससे आगे का फसाना तो गजब ढा गया, उससे आगे का फसाना तो गजब ढा गया। उससे आगे की बात सुनिए। पता लगा डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, रिकमेंड की है सर, तो बोला एक दूसरे ऑर्थो का भी मत ले लेते हैं। अच्छा, अगर वो फेमस ऑर्थो है, लेकिन एक दूसरे का फिर भी सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। गए, फिर भी वहाँ उस ऑर्थो ने एक्सरे करवा लिया। एक्सरे करा के इस ऑर्थो, ये ऑर्थो भी अचंभे में रह गया। उनका ये एक ही हड्डी का एक्सरे है, लेकिन 24 घंटे में इतना अंतर पड़ गया, ये सही कैसे हुई? क्या एक्सरे में क्या आया? वो 3, 4, 5 जो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स थे वो तो सही हो गए, और जो तार या वगैरह कुछ डल के कुछ सर्जरी करके कुछ होता होगा, जो टखना सेट करने का, जॉइंट सेट करने का, वो सब जुड़ चुका था, हड्डियां जुड़ चुकी थी। ऐसे फ्रैक्चर कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसे वो सारा जॉइंट वो कैसे जोड़ सकता है जो सर्जरी से जुड़ता है? सारी हड्डियां कैसे जोड़ती है जो महीनों बाद में जुड़ेगी? वो कितने समय का रेस्ट करना पड़ता है, इससे कौन सी? और डॉक्टर को अचंभा हुआ। इतने से नहीं माने तो प्राची के चाचा की बहुत रिक्वेस्ट से प्राची के चाचा उनके पिता के साथ प्राची को लेके जब उसी डॉक्टर के पास गए जहाँ पहले डॉक्टर का एड्रेस था, तो उस डॉक्टर को इतना आश्चर्य हुआ। उसने बोला कल आप आई थी और इसी स्थिति, वो एक्सरे देख के विश्वास नहीं हुआ। और उन्होंने रिव्यू के लिए उन्होंने भी दोबारा एक्सरे करवाया
और हड्डी जुड़ चुकी थी। कैसे? वो हड्डियां जुड़ चुकी थी वो सब। तो क्या, मैंने शॉर्ट में लिखा इसे, फिर से गए डॉक्टर के यहाँ तब डॉक्टर अचरज भर गया। फिर से गए डॉक्टर के यहाँ तब डॉक्टर अचरज भर गया। अचरज में भर गया डॉक्टर, अचंभे में भर गया। ओह, फिर से गए डॉक्टर के यहाँ तब डॉक्टर अचरज भर गया। फिर से गए डॉक्टर के यहाँ तब डॉक्टर अचरज भर गया। ठीक हुआ टखना जुड़ी हड्डियां बड़ा अचंभा पड़ गया। ठीक हुआ टखना जुड़ी हड्डियां बड़ा अचंभा पड़ गया। ठीक हुआ टखना जुड़ी हड्डियां बड़ा अचंभा पड़ गया। ठीक हुआ टखना जुड़ी हड्डियां बड़ा अचंभा पड़ गया। डॉक्टर हो गया अब बेभान। डॉक्टर तो होश ही खो गए यार। कैसे? डॉक्टर हो गया अब बेभान, अरे यह कौन सा नया विज्ञान। डॉक्टर प्राची जी ने कहा, वो जो आए थे उन्होंने एक थेरेपी की थी जो मेरे को लेके आए थे, तो उनका ऐसा कौन सा साइंस है, ऐसी कोई थेरेपी नहीं होती क्या। डॉक्टर हो गया अब बेभान, अरे यह कौन सा नया विज्ञान। डॉक्टर हो गया अब बेभान, अरे यह कौन सा नया विज्ञान। उसका भेजा चकराना गजब ढा गया। उसका भेजा चकराना भेजा चकरा गया बेचारे का। विज्ञान फेल हो गए प्रभु के आगे। नए परिवेश में एक नए भेष में, एक नए भेष में वो बलिनो चला ना गजब ढा गया। वो बलिनो चला ना गजब ढा गया। अब आ गई इस चरित्र की आखिरी पंक्ति। 116 कड़ियां, 116 कड़ियां में एक एक कड़ी में 4-4, 5-5 लाइनें हैं, छोटी 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 छोटी। तो 116वीं इस पे वो 16 वर्षीय तो 116 माला करनी चाहिए है? और कितने षोडश नाम, 16 ही वो होते हैं। ओहो, और 16 वर्षीय किशोर है, 16 वर्षीय किशोरी। ओहो वाह, और 16 ही कला होती है। तो देखिए, आज मैंने तो देखा नहीं, सच्ची आपकी कसम जो दिल सुन रहे हूँ सबकी। हाँ, मैंने तो अभी देखा 116, मैं तो 120 समझ रहा था, पर 116 में 16 बन गई। अब 16 में तो 16 कला वाले तो 16 वर्षीय किशोर, 16 कला, 16 माला और 16 नाम। ओहो हो, ये 16 का शोला बड़ा ज़बरदस्त है। तो अंतिम सुन लीजिए। क्या? ओहो, ये तो बैठ जाते हैं बड़े आराम से, हम ना तो धुन देते ही ये हमारे आफती हैं। ये बजाने वाला भी कन्हैया है, मृदंग बजाने वाला गिरधर है, बताइए, और आयोजन करने वाले पतित पावने हैं, और सामने ओम जय जगदीश हरे सुन रहे हैं, और वो भगवती मैया हमारी बैठी है। तो देखो, ऋषिकेश में हम इसका समापन कर रहे हैं बलिनो प्रकरण का। प्राची जी का प्रकरण का समापन नहीं है, हम अगर लगा तो अभी बता देंगे, आपके सामने, आपसे संपर्क में रहेंगे। बहुत लोगों की इच्छा है प्राची जी की आवाज़ सुनने की, वो हमने रखी हुई है, लेकिन हम डिलीट करेंगे क्योंकि हमने उनको वचन दिया है। फ़ोन वगैरह में हम दे नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें यही सौगंध दे के चीज़ें दी गई है, और संतों की अपराध अवज्ञा हम नहीं कर सकते। वो साधन बनाएंगे, देखते कैसे आप देख पाए। क्या? अब डॉक्टर का भेजा चकरा गया। क्या बोला डॉक्टर ने? बोला इम्पॉसिबल। क्या बोला? ओहो, और क्या? इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। क्या कहा? डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल, पकड़ के बैठा माथा।
डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल, पकड़ के बैठा माथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यार की गाथा। अब सुनिए, अभी तक तो आपने एक छोरे का प्रकरण सुना, अभी तो भगवान नहीं आए ना मुरली बंसी लेके, वो सुंदरतम स्वरूप। ओहो, अभी तो छोरे के रूप में आए ना, तो कहानी तो यहां से शुरू हुई जी, शुरू। ऐसे मत कहिए ये प्रकरण समाप्त हुआ, कहानी शुरू हुई है। क्या क्या डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल, पकड़ के बैठा माथा। डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल, पकड़ के बैठा माथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। आगे शुरू होती भगवान भक्त के प्यार की गाथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। अब सुनिए, समापन पे नाम तो मेरा कृष्ण चरण दास है, पर क्या कारण है कि लोग नरेश भैया कहते हैं, और पहला वो व्यक्ति हूं, भगवान का नाम प्यारा होना चाहिए, पर ये नाम मुझे बड़े संतों ने, भक्तों ने बड़े प्यार से पुकारा है, इसलिए नाम मुझे और भी किसी कारण से प्यारा, आपको कभी बताऊंगा इसके पीछे क्या बात है, पर ये सबके बीच में बताने की बात नहीं। इसीलिए इस दास का नाम क्या है? नरेश। लोग मुझे प्रेम से भैया कहते हैं, और मुझे लगता है स्वप्न में भी मैं अपने आप को, लोग मुझे भैया ही कहते हैं, तो ऐसा तो क्या क्या आगे शुरू होती भगवान और, हे भगवान ये तो इतने परेशान होते हैं अपने बालों में हाथ करने। मैं जिनकी लीला सुना रहा हूं उनसे ज्यादा लीला तो ये कर रहे हैं, कितने आनंद से। भैया देखो, बिन रुपया के और बैंड बाजी वाले बुलाओगे तो वो ऐसे ही करेंगे, मन चाहिए कि काय को हम इतनी देर धुन दें, थक जाते ही है। तो इसीलिए मैं बार बार इशारा करता हूँ, मुझे इन सब के बीच में ही कहना पड़ा। सुनिएगा, ये भी एक कहानी रहेगी। एक कन्हैया है यहाँ पीछे बैठ के बैकग्राउंड में म्यूजिक देता है, पर ऐसा हमारा खेल बिगाड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं तो बेसुरा हूँ, कहीं सुर गड़बड़ कर दूंगा, और ये मुझे धुन देता नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्केल। डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल, पकड़ के बैठा माथा। डॉक्टर बोला इम्पॉसिबल, पकड़ के बैठा माथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। आगे की गाथा भक्त और भगवान की है, भक्त की प्यार की गाथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। आगे शुरू होती भगवान और भक्त की प्यारी गाथा। क्या दास नरेश ने गाया गाना, प्राची माधव का अफसाना। दास नरेश ने गाया गाना, मुझे कहा गाने के लिए, गा के बोलो। अब मैं गा सकता था क्या? देखो, बेताल जो होता है ना, जिसके ताल ना हो, तो बेताल ने ताल दे दी, बेसुर ने, जो असुर है उसने सुर लगा दिए। क्या बात है, क्या क्या गाया प्राची माधव का अफसाना। दास नरेश ने गाया गाना, प्राची माधव का अफसाना। दास न... एक बात बताएं, हजारों की संख्या में रचना करने के बाद भी अपने प्यारे गुरुजनों की पता नहीं मन में ऐसी प्रेरणा रही कि कभी कोई नाम नहीं दिया। इस पहले चरित्र में ये नाम हमने लिखा। ये प्राची की पूज्य बुआ जी ने मेरे को बहुत आग्रह किया कि इस एक रचना में, ब्रज हास्य चरितम से लेके किसी रचना में, क्योंकि रचना ये भी हमारी नहीं वो भी हमारी नहीं, हम नाम किस हक से दे सकते हैं। लेकिन प्राची जी ने कहा, जब जब ठाकुर जी के समक्ष भक्त ये गाएंगे तो भैया आपके नाम की हाजिरी लगेगी, इस नाम को आप रखिए, हमारी इच्छा जान के रख लीजिए। तो हमने बड़े उनकी बात को रख के अंतिम इस लाइन में ये लिखा,
विनम्रता पूर्वक, इसमें कहीं नाम की कोई भावना नहीं है, किसी प्रकार से भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे ही आप भक्तों के मुंह से मेरा नाम आए, हाँ, क्या दास नरेश ने गाया गाना प्राची माधव का अफसाना, दास नरेश ने गाया गाना प्राची माधव का अफसाना, ये बलीनों का तराना गजब ढा गया, ये बलीनों का तराना, ये बलीनों का तराना था। इसमें माधव जी जितना नाम बलीनों का आया, क्योंकि वो बलीनों पवित्र हो गए। हमारे एरिया में कभी आइएगा, हमारे गाजियाबाद जब आप आए, वहाँ गाजियाबाद में एक नया निकुंज है, नारद निकुंज, राधा माधव जी का कुंज है। तो हमारे कुंज में जब आएंगे, हम भी कहेंगे केसरिया बालमा आओ ना पधारो म्हारे देश, तो हम भी कहेंगे हमारी पधारी आओ, पधारो आओ सा पधारो म्हारे देश, हमारे देश पधारिए। तो क्या ये जो बलीनों का तराना है, इसे भक्तों को सुख पहुंचाया, इसका उद्देश्य पूरा हुआ, आस्था बढ़ी, भगवान में श्रद्धा बढ़ी। मैं एक बात आपको कहता हूं, भगवान मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं, सर्वकाल में मिलते हैं। कोई कहता भैया जी आपको अनुभव हुआ या ना हुआ, मेरी बात छोड़िए ना, मैं बताऊंगा तो आप हजम नहीं कर पाएंगे और मैं बताऊंगा भी नहीं। दोनों बात है। कभी पूछना भी नहीं चाहिए और कभी किसी साधक को कहना भी नहीं चाहिए, कभी हिंट भी नहीं देनी चाहिए। ऐसे कहना चाहिए हाँ जी किसी को हुए हैं, किसी न किसी को, उनको हुए, उनको हुए, उनके हुए, पर किसी भी भक्त ने ऐसे नहीं कहा हाँ मुझे हुए। और ऐसे कहा जाता है जब कोई बहुत अधिकारी मिल जाए तो उनके सामने ये बात अंतर जगत की कृपा से निकल आती है, भक्तों के मुख से निकल आती है कि हाँ प्रभु ने बड़ी कृपा की, हमें भी उनके वो पावनतम दर्शन इन नेत्रों से हुए हैं। कोई ऐसे कह भी सकता है अगर भगवान प्रेरणा करे, पर कोई भी भक्त कदाचित शायद ही कभी कहे कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि आप भी कहेंगे ओह क्या बोस्टिंग मार रहे हैं, क्या ऊपर पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए पूछिए ना, नहीं ना, आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे तो पूछिए भी नहीं। ऐसे मानिए बाबा तुलसी, और आप विश्वास लगभग उन्हीं का कर पाएंगे जो जा चुके हैं संसार से। जीवित रहते किसी भक्त को भगवान ने बड़ी कृपा करके ये चीजें छुपाते हैं भगवान, और भक्त भी छुपाते हैं अपने गोपनीय परम धन राधा माधव के उस अनमोल खजाने को छुपा के रखते हैं। ठीक है, किस किस को देते हैं? अधिकारियों को देते हैं। आप अधिकारी थे तो हमने इन परमहंस विरक्ता ठाकुर जी की प्यारी इस अभिनव गोपी का चरित्र आपको सुनाया। तो क्या दास नरेश ने गाया गाना प्राची माधव का अफसाना, दास नरेश ने गाया गाना प्राची माधव का अफसाना, ये बल्लीनों का तराना गजब ढा गया, ये बल्लीनों का तराना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनों चलाना गजब ढा गया, वो बलीनों चलाना। आपसे कभी कोई प्रमाण मांगे ना, और आपकी विश्वास को कोई ठेस पहुंचाता हुआ कभी कोई प्रमाण मांगे, तो आप उससे क्या कहिएगा? आप कहिए कोई बात नहीं, इतने दिन किसी बहाने से हमने भगवान का चिंतन कर लिया। आप तो प्यारे श्याम सुंदर का चिंतन कर रहे हैं ना, तो इसलिए अपने मन को आश्वस्त रखिए। पर पूरा विश्वास आपको गंगा जी के तट से बार बार दिलाते हुए कहता हूँ, गंगा जी के तट पे असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ, भगवान सर्वकाल में मिलते हैं जी। कोई कितना ही कहे, मृत्यु के बाद वो मिलेंगे, भगवान का मरते हुए नाम जपेंगे, अंते नारायण स्मृति, ये सब बातें ठीक है, लेकिन क्यों जब प्रभु जीवन काल में मिल सकते हैं तो ऐसा हम क्यों न संकल्प करें सब लोग कि हमें भी प्रभु इसी जीवन काल में मिलें, इसी जीवन काल में उन प्यारे प्रभु को इन्हीं नेत्रों से देखें। हम भी आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग हम पे कृपा कीजिएगा
और कभी आपको अवसर मिले तो चाहे नेट पे खंगालिएगा, राधा माधव जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर आप दूर हैं और अगर आप गाज़ियाबाद तक आ सकें तो कभी इस प्यारे ठाकुर को देखने जरूर आना, जो बलिनो चलाता है, जो बहुत सारी रहस्यमय लीलाएं करता है। उस ठाकुर जी को देखना, उस ठाकुर को देखना कैसे वो नेत्रों से बात करता है, कितना प्यारा स्वरूप है उनका। आप देखते हुए मुग्ध हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, ऐसा उनका स्वरूप है। आपको प्यारे माधव की तरफ से, प्यारी राधा रानी किशोरी की तरफ से और प्यारी प्राची बहन की तरफ से, पूरे नारदे निकुंज के प्यारे प्यारे सखा और छोटी छोटी हमारी बहनें और ये बालक, इनकी धर्मपत्नियाँ, उन सबको और इन बालकों के छोटे बालक, सबके सहित मैं आपके चरणों में प्रणिपात करके पूरा सादर वंदन करता हूँ और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माता इस महामारी के समय में आपकी सर्वकाल में आपके परिवार की रक्षा करे, आपका जीवन अपने परम उद्देश्य की तरफ जाए, जो परम उद्देश्य है प्रिया प्रियतम राधा रानी श्री माधव के उस पूरे उस नित्य राज्य के, उनके नित्य विहार के दर्शन इसी जीवन काल में, उनका अनुभव इसी जीवन काल में, सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन इन्हीं नेत्रों से इसी जीवन काल में उस परम गंतव्य की तरफ आप बढ़ें, उसे पाएं, ऐसी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। कोई भी त्रुटि हो तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। किसी बात से, किसी चेष्टा से, किसी बोलने के तरीके से, कोई भी बात से किसी की विचारधारा को ठेस पहुँची हो, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण।